सुशांत, हाँ, बाली ही क्यों जा रहे हैं हम? वो तो जा रहे हैं, लेकिन कितने दिन के लिए जाना है ये सोचा है? और फ्लाइट का सोचा है? फ्लाइट हमें डायरेक्ट मिलेगी या फिर लेओवर वाली सही अरे रहेगी? फ्लाइट तो बुक कर लेंगे यार किसी भी वेबसाइट से, लेकिन कितने दिन के लिए जाएंगे और कहाँ जाएंगे? नॉर्थ बाली जाएंगे कि साउथ बाली जाएंगे? और वेज खाना वहाँ पे मिलेगा ना? वेज तो मिलता ही मिलता है, नॉन वेज मिलता है लेकिन बड़ा अजीबोगरीब सा मिलता है। अरे यार, और शॉपिंग का कैसे रहेगा वहाँ पे? शॉपिंग तो मैं तुम्हें करा दूंगा, उसकी चिंता मत करो, लेकिन साथ में मसाज पार्लर्स भी हैं और टैटू भी बनवा लेंगे वहाँ पर। ओके चलो, ये सब तो बातें रही, लेकिन इसके बाद टोटल खर्चा वहाँ पे कितना आ जाएगा? अरे खर्चा तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन पॉइंट ये है कि वहाँ डॉलर लेके जाना है कि आइडिया लेके जाना है। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस एपिसोड में। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सुशांत, मैं हूँ दीपिका, और आप देख रहे हैं ज्ञानबाजी का नया एपिसोड ऑन थ्री व्हील ट्रिपर। तो भी जैसा कि आप जानते हैं हम लोग तो बाली हो आए, ठीक है, लेकिन हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं डिटेल्स में कि आप बाली कैसे जाए, क्यों जाए, कब जाए, कौन सी टिकट वगैरह वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। हम लोग बाली में रह के आए 6 नाइट 7 डेज, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल दीपिका के लिए है कि अगर पब्लिक को ये जानना है कि बाली क्यों जाए, तुम्हारे हिसाब से इसका आंसर क्या है? बाली जो है ना, बहुत ही एग्जॉटिक लोकेशन है। तो ऑफ कोर्स आपने देखा होगा, जैसे हमारे यंग कपल्स हैं, ठीक है, जो एक बढ़िया सी डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं, वहाँ पे एंजॉय करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, उनके लिए बाली मस्ट गो है। प्लस अगर आपको वहाँ पार्टीज करनी है तो पार्टीज के लिए हम कूटा गए थे, सेमनियाक गए थे, तो वहां पे आप जा सकते हैं। ओवरऑल बाली जो है यंगस्टर्स के लिए तो है ही है, यंग कपल्स के लिए तो है ही है, मतलब जो अपना लेट एज में आ जाते हैं, जो थोड़ा एल्डरली कपल्स हो जाते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि वहाँ पे टेम्पल्स बहुत सारे हैं। ये जरूरी नहीं है वैसे टेम्पल्स में ही घूमे, गोवा भी तो जा सकते हैं अगर ले बैक करना है, एंजॉय करना है। वाई बाली? बाली मतलब एक अलग सी वहां पे वाइब्स हैं, मैं बाली में ये बोलूंगी। मतलब गोवा भी ऐसे कंपैरेटिवली हमारा कम नहीं है, गोवा भी अच्छा है, लेकिन बाली में जाके आपको बहुत वैरायटी की चीजें मिलेंगी देखने के लिए। जैसे साफ सुथरा बहुत है, ठीक है, वहां पे अगर आप खाने को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपके लिए खाने के ऑप्शंस बहुत सारे हैं, फूड बहुत अच्छा तरीके का है, और लोग वहाँ के बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से बाली क्यों जाना चाहिए? मेरे को तो ये समझ में आया कि बाली मतलब इंस्टाग्राम है। अगर आपको इंडिया से बाहर किसी कंट्री में जाना है, स्पेशली ऐसी जगह जो जहाँ ठंडा ना हो, ठीक है, थोड़ा मेडिटेरियन सा क्लाइमेट हो, बीच बीच मिल जाए, नाइट लाइफ मिल जाए, तो लोग थाईलैंड चूज करते हैं। आप बाली भी चूज कर सकते हो। बाली में एक तो क्या है कि करेंसी का डिफरेंस है, इंडिया की करेंसी इज मोर बेटर देन बाली करेंसी। थाईलैंड में आप जाते हो, थाईलैंड में इंडिया की करेंसी सस्ती पड़ती है, महंगी नहीं पड़ती है, वेराज बाली में आप जाओगे तो महंगी पड़ेगी। तो आप जो भी पैसा लेके जा रहे हो वो आपके लिए फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। प्लस बिकॉज बाली में इंडियंस इतने जाते हैं तो आपको खाने वाने की ऑप्शन सब कुछ मिलने वाली है, वो हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। बट इंस्टाग्राम, बीचेस एंड एक और अच्छी चीज कि बाली की 90% पॉपुलेशन इज हिंदू, ठीक है, और वेराज इंडोनेशिया की 90% पॉपुलेशन इज मुस्लिम। तो थोड़ा सा कल्चरली आपको हिंदू कल्चर वाली चीजें मिलेंगी, रामायण से रिलेटेड कहानियां मिलेंगी, मंदिर मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। तो इसलिए फॉर मी बाली क्यों जाना है, ये उसका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि भाई फ्लाइट कौन सी लेनी है। तो भाई मैंने तो फ्लाइट में कुछ नहीं मेहनत करी थी, जो मेहनत करी थी दीपिका ने करी, तो इसका आंसर दीपिका ही दे देगी। दीपिका, तुमने क्यों डिसाइड करा कि हम एयर इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट पे जाएं rather than लेओवर वाली सिंगापुर, मलिंडो और जितने भी तुम्हें ऑप्शन दिख रहे थे? देखो, सबसे पहले फ्लाइट बुक करते हुए हमारे मन में एक चीज आती है कि भैया हमें सस्ती फ्लाइट मिल जाए और अच्छी फ्लाइट मिल जाए। तो सबसे पहले जो मैंने फ्लाइट देखी वो मैंने चीप फ्लाइट ही देखी, जिसमें एक स्टॉप भी मिल जाए तो चलेगा। लेकिन उसमें सब में प्रॉब्लम क्या थी, या तो उसका एक स्टॉपेज था मलेशिया में, या फिर एक सिंगापुर में, या एक वियतनाम में। प्लस जो वहाँ पे बैगेज अलाउंस होता है उसमें आपको सिर्फ केबिन बैगेज ही अलाउड होता है। उस केस में आप अपना जो भारी भरकम लगेज है 25 किलो 30 किलो वो अलाउड नहीं होता है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। उसके बाद फिर मैंने दूसरा ऑप्शन देखा कि वाई नॉट, एक बार देखते हैं कि हम नॉन स्टॉप अगर फ्लाइट देखें। नॉन स्टॉप में मुझे जो इकलौता ऑप्शन मिला वो मुझे मिला एयर इंडिया की फ्लाइट का। एयर इंडिया की फ्लाइट आपको 7.5 घंटे में पहुंचा देती है, लेकिन उसमें एक बेनिफिट है, आपको 25 kg का लगेज मिलता है, प्लस केबिन बैग तो है ही है। उसके अलावा ये फैसिलिटी है कि आपको खाना वहां पे फ्री मिलता है। एयर इंडिया की सारी फ्लाइट्स में आपका खाना फ्री है, बाकी आप फ्लाइट्स देखोगे वहां पे आपको इसमें भी खर्चा करना पड़ेगा। सो फ्लाइट की टिकट्स जो हमें पड़ी थी वो पर एडल्ट 45,000 रुपीज की पड़ी थी
आने जाने की, एक पर, सो वन एडल्ट 45,000 आना एंड जाना। वेयर एज अश्वित की टिकट, बिकॉज अश्वित इज अ चाइल्ड, उसकी टिकट हमें रफली 35,000 की, उसकी कुछ वेरिएशन था, हाँ, 10,000 रुपए कम पड़ा था। तो ये बेनिफिट क्या दीपिका किसी और एयरलाइंस में भी था कि सिर्फ एयर इंडिया में ही ऑप्शन था कि चाइल्ड की टिकट सस्ती पड़ेगी? ये बेनिफिट जो था ये मेरे ख्याल से अक्रॉस द एयरलाइंस होता है बेनिफिट, क्योंकि चाइल्ड का जो प्राइस होते हैं, फेयर होता है, वो स्लाइटली थोड़ा सा कम होता है कि एडल्ट से। Whereas आप चाइल्ड की टिकट में अपना लगेज वगैरह सब कुछ लेके जाते हो। प्राइस के हिसाब से मेरा तीसरा सवाल है हमारे लिए और आपके लिए जो नॉलेज की इंफॉर्मेशन है वो ये कि हमारा टोटल कितना खर्चा लगा 6 नाइट 7 डेज में। तो भाई आप ये मान लो कि टिकट के हिसाब से हमारे कितने लग गए, 1,20,000 रुपए तो टिकट्स के लग गए, और उसके ऊपर से हमारा 1.5 लाख रुपया रफली ऑन एन एवरेज लग गया, ठीक है, जिसमें हमारे होटल्स हैं, टिकट्स हैं, नूसा पेनिदा की फेरी है, और बहुत कुछ हमने करा। जो हमारे पिछले एपिसोड्स हैं, हमने 9 एपिसोड इन स्पेशली बाली ट्रिप के ऊपर बनाए हैं, आप वो जाके देख सकते हो। तो मैंने बकायदा इसकी एक्सेल बना के मैंने पूरा खर्चा टोटल करा, तो अराउंड 2.5 लाख रुपए आता है, जिसमें से 1,20,000 की टिकट्स हैं और 1,30,000 का आपका सारा खर्चा, इंक्लूडिंग शॉपिंग, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग वीजाज एज वेल। वीजा की टिकट ही अपने, वीजा की कॉस्ट ही अपने में 3,000 रुपए के आसपास पर पर्सन है, ठीक है। और अच्छी चीज ये थी कि हम लोग अकेले नहीं गए थे, सो अकेले इन द सेंस भी हमारे साथ एक और फैमिली गई थी जिनके अगेन हस्बैंड वाइफ और बच्चा था। तो क्या होता है कि जब आप साथ में जाते हो तो कॉस्ट शेयरिंग हो जाती है, भाई खाने में कॉस्ट शेयरिंग, गाड़ी में वैसे भी जाते 5 सीटर लेते, अब 5 सीटर जा ही रहते तो 5 लोग डिवाइड बाय 2 हो रहा था। सो वो चीज काफी फर्क पड़ी। तो शायद हमारा खर्चा अगर हम अकेले जाते तो वो 1.5 लाख का 2 लाख हो जाता, वेयरएज बिकॉज ऑफ फैमिली थोड़ा सा खर्चा शेयरिंग हो ही जाता है। तो रफली मैं एस्टिमेट मान रहा हूँ कि 20-30% का फर्क हमें आया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। भाई खर्चा तो कर लिया हमने रफली 1 लाख, चलो 1,20,000 1,30,000 तो हमने इंडिया में खर्च लिया, ठीक है। अब वहां पे जो 1.5 लाख खर्चा करना है आपको, ठीक है, रहने का, खाने का, वो कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं होटल्स पे। तो दीपिका होटल्स के बारे में बताओ। होटल्स ढूंढने का काम भी दीपिका ही करती है, हम जब भी ट्रिप पे जाते हैं। तुमने होटल्स कैसे ढूंढे, पेमेंट उसकी कैसे करी, इन कैश करी, कार्ड करी, कोई चार्ज लगा, ये सब ऑडियंस को बताना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ओके, जब भी आप होटल्स बुक करते हैं तो आपके माइंड में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको बाली में कहाँ रुकना है। सबसे पहले आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे इस प्लेस पे रुकना है। जैसे हमें क्लैरिटी थी कि हमें पहले नॉर्थ बाली में जाना है। नॉर्थ बाली में आपका उबुद आ जाता है, तो उबुद में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि हम सेंट्रल उबुद में रहें, जहाँ से जो बाकी टूरिस्ट प्लेसेस हैं हम उसको इजीली कवर कर सकें। तो उबुद में सबसे पहले मैंने इसलिए होटल देखा। वहाँ पे क्या है, अगर आपको और नॉर्थ बाली की तरफ जाना है तो आप वहाँ पे 1-2 दिन और स्टे कर सकते हैं और ऊपर की तरफ अपने होटल देख सकते हैं। वहाँ पे 2-3 जगहें और हैं जो लोग जाते हैं प्रॉपर वहाँ पे रहने के लिए, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। कौन सी है वो 2-3 जगह? इटिनरी पे हम लास्ट में आएंगे क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा वीडियो एंड तक देखना, आपको फुल डिटेल इटिनरी फॉर 6 डेज फॉर 7 डेज सब कुछ बताने वाले हैं। कंटिन्यू। सो फर्स्ट 3 डेज के लिए हमने होटल बुक किया उबुद में। उबुद में जो मैंने होटल बुक किया वो मैंने किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। मैंने अगोड़ा, सबसे बेस्ट जो आपकी है वेबसाइट वो है अगोड़ा। अगोड़ा के थ्रू आप बुक कर सकते हैं कोई भी इंटरनेशनल होटल, तो मैंने अगोड़ा से किया। वहां पे मैंने इस चीज का ध्यान दिया कि हम जितने भी अडल्ट्स हैं या किड्स हैं तो उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैं दूं, क्योंकि आप किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हो तो आपको पता नहीं है कि वहाँ पे वही किस तरीके के नॉर्म्स हैं, क्या रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। तो हमने जो भी हमारे बच्चों की एज थी, जो क्राइटेरिया था वो हमने एज इज फुल किया, प्लस ब्रेकफास्ट मैंने वहाँ पे लिया। और सबसे बड़ी बात, मैंने फ्री कैंसिलेशन पॉलिसी ली कि 1 दिन पहले तक भी अगर आप कैंसिल करते हो तो आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, 100% रिफंड मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। प्लस इस बार मैंने जो होटल बुक किए वो पे एट होटल थे। जब हम होटल पे गए तब हम लोगों ने उसकी पेमेंट की, वो भी कार्ड के थ्रू। वो हम आपको बाद में बताएंगे कि कार्ड्स आप किस तरीके के रख सकते हैं जो आपको बेनिफिशियल रहे, जिसमें आपको फॉरेक्स चार्जेस कम लगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम उबुद में चेक इन करा तो एक इशू आया था, वो हमने दिखाया अपने एपिसोड 1 ऑफ बाली विजिट में। उसमें आप जाके देखो कि क्या कॉम्प्लेक्स आया। इवन दो हमने डिक्लेयर किया था कि हमारे साथ 2 बच्चे हैं, हमें होटल ने डिनाई करा ब्रेकफास्ट और चेक इन। उसकी डिटेल आपको एपिसोड 1 में दिख जाएगी। लेकिन अभी हम आगे चलते हैं क्योंकि हम आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स करने बैठे हैं, ना कि बाकी डिटेल के लिए। चलो जी। सो नेक्स्ट 3 डेज हम लोगों ने बुक किए कूटा में। कूटा में भी हम लोगों ने एक ही होटल बुक किया और वहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया हम लोगों ने फॉलो किया। लेकिन वहाँ पे एक अच्छी चीज थी कि मुझे ऑप्शन मिल रहा था पे इन एडवांस, तो मैंने एडवांस में पे कर दिया था। ऑल्दो जो फ्री कैंसिलेशन पॉलिसी थी वो उसमें भी एप्लीकेबल थी, तो फ्री कैंसिलेशन अपने साथ लेके चलना, ठीक है। तो ये था हमारा 6 नाइट 7 डेज 6 नाइट्स 7 डेज का होटल बुकिंग।
तो हमने 3 नाइट्स उबुद में बिताई और 3 नाइट्स कूटा में बिताई। ठीक है, इसका रीजन क्या है ये आपको आइटिनरी वाले सेक्शन में मिल जाएगा। अच्छी चीज ये होती है कि अगर आप पे एट होटल करते हो तो आपको वहां आके होटल पे करना है, कैंसिलेशन में बेनिफिट होता है। पे इन एडवांस करते हो तो आपको फायदा ये होता है कि फॉरेक्स चार्जेस नहीं लगते अगर आप घर बैठे बैठे अगोडा के थ्रू पे करते हो। वेयर एज अगर आप पे एट होटल करते हो तो होटल वाले आपसे 2% तक का सरचार्ज मांग सकते हैं, जो हमारे साथ उबुद में हुआ। उन्होंने हमसे 2% एडिशनल मांगा। इट वॉज नॉट फॉरेक्स चार्जेस, उन्होंने एडिशनल 2% मांगा कि हमें भैया प्रोसेसिंग चार्जेस चाहिए। तो अगर हम उनको कैश देते हैं आईडीआर तो वो नहीं लगते, वेयर कार्ड से मांगा गया तो वो हमें ये देना पड़ा। तो हमने आपको बता दिया कि आपको कैसे बुकिंग करनी है, कैसे होटल वगैरह ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वो हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब आते हैं हम अपने अगले सवाल पे कि अगर आपको ये सब खर्चा करना है कैसे करना है। तो खर्चा करने के हमारे पास हमेशा 2-3 ऑप्शन होते हैं, राइट। पहला होता है इंडिया में तो हम यूपीआई यूज करते हैं, वहां यूपीआई नहीं चलता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो ये सोच के मत जाना कि मैं यूपीआई से कर लूंगा। आपके पास एक कार्ड होना चाहिए जो फॉरेन ट्रांजैक्शन एनेबल्ड हो, आपके पास कैश होना चाहिए आईडीआर में। अब ये 2 चीजें आप कैरी कैसे कर सकते हो। नंबर 1, अगर आपको कार्ड लेना है या तो आपके पास कोई एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है जिसपे आपको कम से कम फॉरेक्स चार्जेस लगते हैं और एनी ट्रांजैक्शन वो ले लो, या फिर काफी सारी कंपनीज हैं जैसे नियो कार्ड है। मैं नियो कार्ड लेकर गया, मैं और दीपिका हम दोनों ने 2 कार्ड इशू कराए और सारी ट्रांजेक्शन उसी से करी। और नियो कार्ड है, स्केपिया है, ये सब ट्रैवल कार्ड्स हैं। इस पे क्या होता है कि आप जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन करो कुछ लिमिट तक टीसीएस भी नहीं लगता और कोई भी फॉरेक्स सरचार्ज नहीं लगता। दूसरा ऑप्शन है कि आप कैश में खर्चा करो। अब आईएनआर तो वहां पे चलता नहीं है, वहां के लिए बेस्ट करेंसी है आईडीआर जो कि इंडोनेशियन रुपया है। लेकिन इंडोनेशियन रुपया आपको इंडिया से खरीदने का फायदा नहीं। हमने क्या करा, हमने यहां से खरीदे डॉलर, ठीक है, एट अ गुड रेट। कितने का रेट पड़ा था दीपिका, हमें ध्यान है तुम्हें? अराउंड 87। अराउंड 87। सो हम यहां से हमने क्या करा, हमने 10 लाख आईडीआर खरीदे, ठीक है, और $500 अपने साथ कैरी करा, बिकॉज हम 6 लोग थे तो हमने इतना इशू कर लिया। 10 लाख इसलिए इशू करा क्योंकि हम जिस दिन लैंड करने वाले थे बाली में वो था सैटरडे और संडे को क्या होता है, बाली के करेंसी रेट्स जो होते हैं वो काफी कम होते हैं। ये हम रिसर्च करके गए थे। तो जो शुरू का 10 लाख रुपया मैं बोलूंगा, रुपया इज आईडीआर, रुपये बोलूंगा तो वो आईएनआर है। तो जो 10 लाख रुपया हमने लिया वो हमारे काम आया टैक्सी की पेमेंट करने के लिए, बेसिक सामान खरीदने के लिए, कुछ खाना खाना है, केएफसी में हमने रेस्टोरेंट में गए वो करना है, वो सब हमने खरीदने के लिए लिया। एंड पहली कन्वर्जन जो हमने कराई वो मंडे ट्यूसडे में कराई, क्योंकि मंडे ट्यूसडे में न्यूयॉर्क यूएस मार्केट्स खुल जाते हैं, रेट फिर से रिवाइज होते हैं, और वही हुआ। सैटरडे संडे को जो रेट था वो 18,000 कुछ रेट था, और जैसे ही मंडे आया 19,300 का फर्क आ गया। तो मतलब एकदम से 300-400 रुपया का फर्क आया बिटवीन वीकेंड एंड वीकडे। तो आप भी यही करो, अपने साथ डॉलर्स लेके जाओ, थोड़ा सा आइडिया लेके जाओ जो आपको इमीडिएटली जरूरत पड़ सकती है खर्चा करने के लिए, बाकी कार्ड्स लेके जाओ। दीपिका तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा कार्ड्स का? मतलब तुमने भी यूज करा, हम दोनों ने ऑलमोस्ट बराबर खर्चा करा कार्ड से, तो तुम्हें कैसा लगा? मुझे कार्ड जो था बहुत ही कन्वीनियंट लगा, क्योंकि वहां पे क्या है ना, आपके जो ग्रोसरी शॉप्स भी हैं, जैसे हम बड़े ग्रोसरी शॉप्स में गए थे, वहां पे इजीली कार्ड चल रहे थे, और सबसे प्लस पॉइंट वहां पे फॉरेक्स नहीं लग रहा था, मतलब कोई एडिशनल सरचार्ज नहीं लग रहा था। फॉरेक्स तो जो अलग बात है, वो तो हम कार्ड ऐसा ले रहे थे कि इस पे फॉरेक्स नहीं था, लेकिन कोई सरचार्ज नहीं था। जैसे आई एम वेरी सरप्राइज कि भैया होटल वाले ने हमसे 2% सरचार्ज लिया, लेकिन ग्रोसरी शॉप्स हो गए वहां पे उसने कुछ भी नहीं लिया हम लोगों से। हम लोग इनफैक्ट कितने रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया, वहां पे भी हमने अपना कार्ड यूज किया। साइट सीइंग वाली जगह पे भी गए, वहां के रेस्टोरेंट में भी सरचार्ज नहीं लिया, ऊपर से कोई एडिशनल चार्ज नहीं लिया। टिकट्स काउंटर पे भी नहीं लिया किसी ने भी। तो ये डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन एंड पॉइंट टू पॉइंट की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। ठीक है जी। तो आई थिंक आपका फाइनेंशियल सवालों का जवाब इस क्वेश्चन के अंदर था, इस पॉइंट के अंदर था जो हमने आपको दे दिया। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट ये है कि भाई कम्यूट कैसे करना है। ठीक है, ये मेरे को बड़ा डाउट था जाने से पहले, क्योंकि हम गोवा जाते हैं तो गाड़ी ले लेते हैं, ठीक है, स्विट्जरलैंड गए तो भाई वहां तो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, सब कुछ था। बाली में कैसे ट्रैवल करें, इसका आंसर दीपिका पहले से ढूंढ के बैठी थी, और दीपिका ने हम लोग को एज ए धप्पा, जब हम पहुंचे बाली में तो दीपिका ने बताया। तो दीपिका जी बताइए क्या था वो धप्पा? धप्पा कुछ भी नहीं था, बहुत ही नॉर्मल था कि जब आप किसी कंट्री में जाते हो तो आपको पता है कि आपके पास ट्रांसपोर्ट की कमी होने वाली है, आप किस तरीके से ट्रैवल करोगे। या तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा है ही है, उसके साथ वहां पे आपके ट्रांसपोर्ट के लिए भी जरिया हो, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे आपको गोजेक या ग्रैब के थ्रू ही कैब्स बुक करनी पड़ती हैं। तो 2 एप्स में ऑलरेडी अपने फोन में डाउनलोड करके गई थी, क्योंकि जैसे ही हम एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे तो हमें माइट भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। बट जाने से पहले मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार ऐसा करते हैं कि यहीं से बुकिंग करके चलते हैं एयरपोर्ट की भी। सो उसके लिए एक और ऐप है जो आप डाउनलोड करने के लिए, क्लूक एक ऐसी ऐप है जो आप अपने फोन में डाउनलोड करके रखना,
और उसके थ्रू मैंने जो बुकिंग की वो मैंने एयरपोर्ट से कैब की बुकिंग की। ऑलरेडी हमारी कैब वहां पे आ चुकी थी और वहां पे मैंने जो की वो 9 सीटर कैब की बुकिंग की। कैब नहीं थी, एक तरीके से मिनी बस थी वो, क्योंकि हम लोग 6 लोग थे, 4 एडल्ट और 2 बच्चे और उनका लगेज, मतलब 6 लोगों का लगेज लगा लो कि 8 हमारे पास बैग्स थे, तो वो 8 बैग्स उसमें इजीली आ गए मिनी बस के अंदर। उसने आराम से हमें छोड़ दिया हमारी डेस्टिनेशन पे, जो कि था हमारा उबुद का होटल। और फिक्स चार्जेस लिए जो क्लूक ने डिसाइड करे थे। करेक्ट। ऐसा नहीं था कि कुछ चेंज या डिफरेंस, या जो क्लूक ने आपको रेट दिखाया वही रेट डायरेक्ट पेमेंट हो गई, हमें ना कैश पे करना पड़ा ना कुछ नहीं, नथिंग। जैसे आप पेमेंट करते हो क्लूक के थ्रू, मैंने यहाँ पे अपना कार्ड लगा रखा था, क्रेडिट कार्ड, तो उस क्रेडिट कार्ड, जो इंडियन क्रेडिट कार्ड होता है, वो फॉरेक्स भी नहीं था, नॉर्मल कार्ड से मैंने पेमेंट की, उसमें कोई सरचार्ज नहीं लगा, बिकॉज वो इंडिया से हम लोगों ने पेमेंट की थी, तो कोई फॉरेक्स नहीं लगा, तो वो इजीली यहाँ से पेमेंट हो गई। बट इसका एक चीज का ध्यान रखना, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपका ड्राइवर क्या होगा या आपकी बस का नंबर क्या होगा, वो आपको ईमेल के थ्रू पता चलेगा या फिर व्हाट्सएप के थ्रू। कम्युनिकेशन कैसे आप अपना चला सकते हो, फोन रोमिंग करके जाना है कि वहां से नंबर लेना है, वो आपको इसके बाद वाले पॉइंट में बताएंगे। उससे पहले मैं आपको ये जरूर बता देता हूं कि क्लूक का यूज कैसे करना है। एयरपोर्ट ट्रांसफर के लिए आप यूज कर सकते हो। अगर कोई आपको एक्टिविटी बुक करनी है, वाटर स्पोर्ट्स बुक करने हैं, केचक डांस बुक करना है, क्लूक के थ्रू कर सकते हो। गोजेक और ग्रैब वहां पर काम करती है बिल्कुल उबर और ओला की तरह। आपको स्कूटर भी मिलता है, आपको बाइक भी मिल सकती है, आपको गाड़ी भी मिल सकती है। ग्रैब उबर ईट्स की तरह काम करता है, वो खाना भी लाके डिलीवर करता है। तो ये 2-3 ऐप्स हैं जो आप डाल के चलो। हमने सारा का सारा कम्यूट बाली के अंदर, उबुद के अंदर, कूटा के अंदर थ्रू गोजेक के थ्रू कैब बुक करके करा। कैब बुक करते थे, कैब आ जाती थी, पेमेंट हो जाती थी, कैश पेमेंट हो जाती थी, तो उस टाइम पे आइडिया की बहुत जरूरत पड़ती थी। तो आप ये एप्स अपने साथ लेके चलना ताकि आपको बेनिफिट हो। लेकिन वही बात है, ड्राइवर्स को आपको कैश में ही पे करना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो यहाँ पे भी होता है, या तो आप यूपीआई करते हो या कैश देते हो, तो वहाँ यूपीआई नहीं है, दैट मींस आपको आइडिया अपने साथ लेके चलना। उसके लिए आपको आइडिया हमेशा अपने साथ रखना है। आइडिया के लिए आपको सोल्यूशन पिछले पॉइंट में बता दी। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। कम्यूट हमने आपको बता दिया, अब कम्युनिकेट आपको बताना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेट इन द सेंस, दीपिका किस बारे में बात कर रहा हूँ, समझ में आया तुम्हें? कम्यूट और कम्युनिकेशन? हाँ, हम तो पढ़े लिखे आई नहीं। ठीक है, चलो तुम बता दो। ओके, तो आपको अपना यहाँ से फोन जो है वो रोमिंग एक्टिवेट करके लेके जाना है, या फिर आपको वहां जाके ऐसा कार्ड लेना है जिसके थ्रू आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। तो उसके लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम वहां जाके एक कार्ड परचेज करेंगे और वो अपने फोन में सिम डालेंगे और वहां से हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। तो उसके 2 ऑप्शन है, या तो आप कार्ड एयरपोर्ट पे उतर के ले सकते हो, या दूसरा आप लोकल मार्केट में जाइए और वहां से एक सिम कार्ड परचेज करिए। तो हम लोगों ने एयरपोर्ट के भी रेट देखे, एयरपोर्ट के हमें स्लाइटली रेट थोड़े से अप लगे, तो हम लोगों को, बाकी लोगों ने भी सजेस्ट किया था, 1-2 लोगों ने भी, कि आप लोकल मार्केट में जाके लीजिएगा। तो हम लोग 2 दिन के बाद लोकल मार्केट में गए और वहां से हम लोगों ने एक सिम परचेज किया और हमने फिजिकल सिम परचेज करा। एयरपोर्ट पे ऑप्शन था कि आप ई सिम ले सकते हो। तो कई लोग होते हैं जिनको कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखना होता है घर पे इंडिया में, एक सिम आप घर से एक्टिवेट करा के लाते हो रोमिंग का, और वहां से एक ई सिम ले लेते हो। आईफोन में एक फिजिकल सिम, एक ई सिम आप आराम से डाल के 2 फोन चला सकते हो। वेराज अगर आपके पास एक और फोन है तो आप फिजिकल सिम लो। फिजिकल सिम लेना, और फिजिकल सिम की कॉस्टिंग सस्ती पड़ती है। हमारा जो टैक्सी ड्राइवर था जिसने हमें एयरपोर्ट से पिक करा और उबुद छोड़ा, उसने भी सजेस्ट करा कि सर डोंट बाय इट फ्रॉम एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट इज कॉस्टली, क्योंकि प्रीमियम है ना यार। वो सिंपल लॉजिक है। वहां पे करेंसी जो एक्सचेंज हो रही थी उसका रेट भी थोड़ा महंगा था, जो आपको कम्युनिकेशन डिवाइस मिल रही थी उसका रेट भी महंगा था। वेराज जैसी बाहर आए नॉर्मल मार्केट ओपन फॉर पब्लिक वाली जगह, वो सब कुछ सस्ता हो गया। अब इसमें आप ये बोलोगे कि भाई फिर आपने कम्युनिकेशन कैसे किया ड्राइवर के साथ, क्योंकि हमारा तो रोमिंग एक्टिवेट नहीं था, कि जीमेल कैसे चलेगा, वहां से इन्फॉर्मेशन कैसे आई होगी आपको, क्योंकि हमारा तो 10-12 घंटे से फोन बंद पड़ा हुआ था। तो उसके लिए जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते हो, किसी अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाते हो, कहीं टेम्पल्स में, कहीं भी जाते हो टूरिस्ट प्लेसेस पे, तो वहां पे आपको फ्री वाईफाई मिलता है। ये बाली की सबसे अच्छी बात आपको फ्री वाईफाई मिलेगा, तो हमने उसी का इस्तेमाल किया। एयरपोर्ट पे भी हमने फ्री वाईफाई यूज किया, वहां से हमने अपना व्हाट्सएप देखा, वहां से हमने अपना जीमेल चेक किया, और उसके थ्रू फिर हम अपने ड्राइवर के पास पहुंचे। होटल्स हो गए, शॉप्स हो गई, स्टॉल्स हो गए, जहां पे भी अगर आप जाते हो और आप उनसे बोलते हो कि मुझे फ्री वाईफाई चाहिए, वो ये नहीं बोलेंगे कि कुछ खरीदो या कुछ बाय करो। लाइक यूरोप आपको बोला जाएगा, आप सिंपली आपको पासवर्ड दे देंगे, आप डालो और यूज करो। तो ऐसा बहुत होता है, एंड इट्स अ फ्रेंडली कंट्री। तो ये वहां पे कोई ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग टू डू इन बाली। इसलिए हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ी 2 दिन तक सिम लेने की, शायद इसीलिए हम लोगों को जरूरत नहीं। हमारे ड्राइवर ने हमारी काफी हेल्प करी, ठीक है, और उसने ही बताया क्या कर सकते हो, कहां से ले सकते हो। 2 दिन बाद हमें इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हमें गोजेक बुक करना था। तो उसके लिए जब हम किसी टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे थे, बीच पे जा रहे थे, टेम्पल पे जा रहे थे, वहां से फर्दर बुक करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा लगा कि नहीं यार, इस टाइम पे हमें सिम की रिक्वायरमेंट है। तो भाई अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे
कहते हैं इंसान का पेट ना भरे ना तो फिर मन को शांति नहीं मिलती। तो भाई आप सबको पता है, और नहीं पता तो बता दूं, दीपिका इज अ वेजिटेरियन, ठीक है। मैं नॉनवेज खा लेता हूँ, अच्छे से खा लेता हूँ। हमारे साथ भी जो लोग गए थे उसमें से 1-2 लोग नॉनवेज खा लेते थे, बाकी जो उन भाभी थी हमारी वो भी नॉनवेज नहीं खाती थी। तो हमें ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ हमें वेज खाना मिल सके, और हम सोच के गए थे कि यार पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। क्या मिला वो दीपिका बताएगी, बाकी आप हमारे एपिसोड्स में जाके देख सकते हो। हमने हर एपिसोड में एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखाया है आपको। बाकी दीपिका बताओ कैसा खाना था? खाना भाई देखो, मजबूरी में खाया, खुशी खुशी खाया, सब कुछ बताओ। ओके, सो खाने के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अगर आप वेजिटेरियन हो ना तो बाली में आपको बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली, बिल्कुल भी। इतने इंडियन रेस्टोरेंट हैं और इतना लाजवाब खाना मिलता है वहां पे। कहीं भी हम घूमने गए ना, सेटिस्फेक्शन हमें इंडियन खाना खाने के बाद आई है। तो रात को हम जनरली जाते थे इंडियन खाना खाने के लिए, क्योंकि हमारे साथ जो थे ना 4 लोग वेजिटेरियन हो गए, 2 ये लोग नॉन वेजिटेरियन हो गए। उसमें भी एक ऐसा नॉन वेजिटेरियन जो सब खाता है, दूसरा ऐसा वेजिटेरियन जो सिर्फ चिकन खाता है। तो मतलब वो आधा वेजिटेरियन ही समझो आप उसको भी। तो हमारे लिए बहुत जरूरत थी कि हमें एक अच्छा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल जाए। तो हम लोगों को मिला और हमने बहुत अच्छे से खाया। हमने ग्रैब से भी ऑर्डर किया तो खाना बहुत अच्छा आया था, और हम किसी भी रेस्टोरेंट में गए तो बहुत अच्छे थे। तो हमारे वीलॉग में चेक करना जिसमें हम गए थे रेस्टोरेंट में। प्लस आप क्या क्या यहाँ से लेके जा सकते हो, ठीक है। यहाँ से हम लोगों के साथ बच्चे थे 2, तो अकॉर्डिंगली ना हमें उनका टेस्ट का ख्याल रखना पड़ेगा। हर चीज आपको बाहर की कंट्री में नहीं मिलती है आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से जो बच्चे हमारे चिप्स खाते हैं, या जैसे मैं कुछ मखाना वगैरह बना के ले जाती हूँ, चखना भी लेगा, चखना भी, मतलब यहाँ जो इंडियन नमकीन होती है ना, वो आपको वहाँ नहीं मिलेंगी। आलू भुजिया, अगर आप यूएस जाओगे, यूरोप जाओगे, वहाँ आपको इंडियन मिलेगा। आपको हल्दीराम के पैकेट नजर आएंगे, यहाँ आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। यहाँ हमें नजर आए थे दीपिका, नूसा पेनिदा में नजर आए थे, लेकिन जो हमने बाली में, उबुद में, कूटा में मार्केट, सुपर मार्केट, वहां कहीं नजर नहीं आया। हाँ। सिर्फ नूसा पेनिदा एक जगह थी जहाँ हमने रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया था। वहां उन्होंने हल्दीराम का सामान लगा रखा था, बाकी थोड़ा सा लिमिटेड रख रखा था रखी हुई थी उन्होंने। हाँ, मट्ठी वगैरह ऐसी पफ ये सब चीजें रख रखी थी। लेकिन आपको जो नमकीन्स की वैरायटी है जो आप यहाँ से लेके जाना चाहते हो, जिस वजह से आप बाली जा रहे हो, खरीदो। हमने खरीदा, हमने वहां से पीनट खरीदी, मसाला पीनट, श्रिम्प फ्लेवर वाली, बीफ फ्लेवर वाली, मटन फ्लेवर वाली, बारबेक्यू फ्लेवर, ऐसे वाली पीनट्स थी। हाँ। ठीक है, तो 1-2 खा के लगता है कि बस भैया बहुत हो गया। मतलब अगर आपके टेस्ट बड आपको वैसे अलाउ करते हैं कि आप थोड़े से हो कि मुझे थोड़ा सा चेंज खाना है, कुछ डिफरेंट खाना है, तो उसके लिए आप वहां पे जाके खा सकते हो। लेकिन आप बड़े पर्टिकुलर अगर अपने टेस्ट के बारे में, तो यहाँ से अपना सामान लेके चलो। तो इंडियन रेस्टोरेंट भी थे, वो ऐसे ही थे कि जैसे हमारे यहाँ हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन जो खाना बना रहे होते हैं और उसको चाइनीज बना के बेच रहे होते हैं, वैसे ही वहां पे इंडियन शेफ, हमें पूरे 7 दिन में एक इंडियन शेफ मिला। बाकी 6 के 6 दिन कोई ना कोई इंडोनेशियन बंदा ही शेफ ही थे जो खाना बना रहे थे, उसको हम इंडियन बेच रहे थे। रेस्टोरेंट ऐसे मिले, तारा सितारा, ठीक है, दिल्ली दरबार, दिल्ली गेट, हाँ। इंडियन, मुगलाई, ऐसे ऐसे नाम वाले, और सब जगह वेज खाना नॉन वेज खाना दोनों मिला। भाई ये तो सेटिस्फाई रहे क्योंकि इनको वेज मिला। हम इसी जगह पे फिर चिकन खा लेते थे भाई, ग्रेवी वाला, या मटन तो मैंने खाया नहीं, लेकिन ठीक अच्छा, है। इसी के साथ ना मैं एक चीज और इम्पोर्टेंट बोलना चाहूंगी। जैसे हमारे साथ बच्चे गए थे, तो मेरा बच्चा जो है थोड़ा सा वो है खाने के मामले में लेके ना, बहुत ही पर्टिकुलर है। उसको चीजें, लिमिटेड चीजें उसको समझ में आती हैं। तो हम अपने साथ ना एक इलेक्ट्रिक बाउल लेके गए थे। तो इलेक्ट्रिक बाउल किस तरीके से काम करता है, उसको आप बस प्लग इन करना है और उसके अंदर वाटर डालिए, और कोई भी आप ऐसी चीज, जैसे कि मैं उसके लिए चाय बनानी हो, या फिर सूजी आपको बच्चे के लिए बनानी है, मैगी बनानी है ना, उपमा पोहा भी उसके अंदर अब बन सकता है। हाँ। तो मैं अपने साथ कुछ ऐसी चीजें लेके गई थी कि अगर रिक्वायर्ड हो तो मैं उसको बना के खिला सकूं। और आप ये सोच के जा रहे हो कि वहां मैगी मिल जाएगा, कपड़न, वो नहीं मिलता। वो भी वहां के पर्टिकुलर डिफरेंट वाले मिलते हैं जो हमने देखे थे। बहुत कुछ हर जगह देखते थे तो किसी में एग होता था, किसी में श्रिम्प होता था, किसी में बीफ होता था। ऐसे ही ऑप्शंस मिलते हैं वहाँ पे। स्ट्रेट फॉरवर्ड कप्पा नूडल्स, हमारे मैगी जैसे मसाला टाइप कुछ नहीं मिलता। तो बेस्ट है कि आप कप्पा नूडल्स ही लेके जाओ, वो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। उसमें सिर्फ वाटर डालना है आपको और वो रेडी हो जाते हैं। बाकी अगर आपकी प्रेफरेंस है कि आप सी फूड खाओगे तो आपको क्रैब, लॉबस्टर, प्रॉन, श्रिम्प्स, फिश, शार्क, पता नहीं क्या क्या वैरायटी का आपको मिल सकता है। ऑयस्टर्स मिल सकते हैं, बहुत कुछ मिल सकता है। और लाइव कुकिंग का ऑप्शन भी वहां पर होता है। आप बकायदा हैंड पिक करोगे और हैंड पिक करके आपको उठा के वो भैया सामने निकाल के दिखाएंगे, वेट कराएंगे, उसके हिसाब से चार्जेस वगैरह लेंगे और आपको कुक करके देंगे। बकायदा हम ऐसे रेस्टोरेंट में गए थे। अभी जो आप लास्ट आपने व्लॉग देखा होगा, दीपिका की एक फोटो भी है जिसमें जो हमने थंबनेल बनाया उसमें बकायदा ऐसा था, वो वहां पे लाइव क्रैब्स पड़े थे जो पिक करके आप खाना बना के खा सकते हो। लेकिन क्रैब खाना इज एन आर्ट, अगर आप लोग को पता है। श्रिम्प खाना इज एन आर्ट, हर कोई नहीं खा सकता। नॉर्मल नॉन वेजिटेरियन लोग भी नहीं खा सकते, बिकॉज मैंने बचपन से खाया, मेरे को तो अच्छा लगा और लगता है। लेकिन कोई जैसे स्टार्ट करता है ना, जैसे फर्स्ट टाइम
चिकन खाने वाला बंदा मटन, उसको एकदम से श्रिम्प सी फूड अच्छा नहीं लगेगा, अपील नहीं करेगा, फिश अजीब सी लगेगी, स्मेल आएगी या सॉल्टी टेस्ट आएगा, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसलिए वो थोड़ा मुश्किल रहता है। सो आई थिंक खाने के बारे में मैं सब कुछ कवर कर लिया, राइट? कुछ बचा है ऐसा बताने वाला? नहीं, खाना तो भाई खाना ही है, तो वहाँ पे बाकी यार आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, अलग अलग होता है अकॉर्डिंग खाना कैसा दिखता है, कैसा था, वो आप हमारे पिछले एपिसोड्स में जाके देख सकते हो। हमने हर एपिसोड में एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखाया है और कुछ जगह पे चाइनीज खाना भी दिखाया है जो हमने खाया, वहाँ के कैफेज में खाया, वो भी आपको दिखाए हैं। आपको कोई भी सवाल हो आप वहाँ कमेंट करो, इस वीडियो में कमेंट करो, हमसे पूछ लो, हम आपको जरूर बताएंगे विद ए गुड आंसर। तो भाई अब आ गए हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसकी आप सब लोग वेट कर रहे थे, आइटिनरी। तो बाली लोग जाते हैं, कई लोग जाते हैं 2 नाइट्स। अगर आप सिर्फ पार्टी करना जाना चाहते हो 2 नाइट्स 3 नाइट्स बहुत है, लेकिन आप सही में एक्सप्लोर करना चाहते हो ना, तो यू नीड एटलीस्ट 6 नाइट्स 7 नाइट्स। मुझे कम लगे मुझे 6 नाइट्स कम लगे, मुझे ऐसा लग रहा था शायद 2 हफ्ते के लिए हमें जाना चाहिए वहां पे। मैंने आई हैव सीन पीपल, मतलब आई हैव कनेक्टेड टू सम ऑफ द पीपल इन यूरोप जो मेरी प्रीवियस कंपनी में मेरे मैनेजर्स वगैरह रहे, वो कहते हैं कि सुशांत तुम 7 दिन के लिए क्यों जा रहे हो, तुम 15 दिन के लिए जाओ। हम लोग 15 दिन के लिए जाते हैं। सो यूरोपियंस प्रेफर, क्योंकि वो लोग एक जगह जाते हैं, हर चीज एक्सप्लोर करते हैं। करेक्ट। लेकिन हमारे साथ स्पेशली इंडियन से ऐसा होता है कि एक बार जाओ और एक ही बार में देखा हो, फिर हमारी कंट्री ओके हो गई, अब किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे। जनरली मैं खुद ऐसी सोच रखता हूँ। प्लस मैं एक चीज और बता दूं, यूरोपियंस के पास पैसा बहुत होता है। अब आप मान लो, मतलब अगर आप वही खर्चा 2.5 लाख में करके आपको वो 5 लाख 5 नहीं होगा तो मतलब 4 तो हो ही जाएगा वो। करेक्ट। एक USD 19,000 फेच कर रहा था, राइट? ठीक है। एक CHF 25,000 रुपए फेच कर रहा था, और हमारा IDR तो क्या है, 4 रुपए फेच कर रहा था, 200 रुपए फेच कर रहा था। 200 रुपए, हाँ। तो कितना फर्क है ना, वो 100 यूरो लेके आएंगे तो उनका काम हो जाएगा, पूरे ट्रिप निकल जाएगी। होता है लग्जरी में रहने की आदत, मैं सही बता रही हूँ, बजट फ्रेंडली भी होते हैं, लेकिन बजट में भी हम बढ़िया ढूंढते हैं, अच्छे में रहते हैं। अमेरिकन के साथ, यूरोपियन के साथ ऐसा नहीं होता, वो आपका ना होम स्टे में भी रह लेंगे, मतलब सस्ते में भी काम चला लेंगे, सस्ता सा भी खा लेंगे। हमें होता है बढ़िया जगह जाएंगे, बढ़िया जगह रहेंगे। चलो लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। चलो भाई अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो अब हम आपको बताने वाले हैं 6 नाइट्स की आइटिनरी और 7 नाइट्स की आइटिनरी। 6 नाइट की आइटिनरी शुरू इस तरीके से होती है कि पहले दिन आप लैंड करोगे इन बाली इंडोनेशिया। अब हमारा सजेशन ये है कि आप शुरू के 2-3 दिन कूटा या सेमिनियाक में मत रहो, बेटर टू कम बैक टू कूटा सेमिनियाक लेटर। पहले आप जाओ उबुद, ठीक है? आप सीधा एयरपोर्ट से एयरपोर्ट ट्रांसफर लो और सीधा उबुद में अपने होटल में जाओ, उबुद में चेक इन करो, और डे 1 पे आप कवर करो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले आप कवर कर सकते हो बाली स्विंग, राइस टेरेस, मंकी फॉरेस्ट इन उबुद, ठीक है? ये ऐसी चीजें हैं कि आप थक थुका के होटल भी पहुंचे, थोड़ा आराम करके शाम को निकल सकते हो 2-3 बजे के बाद खाना वाना खा के। राइस टेरेस में जब सन सेट हो रहा होता है उस टाइम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा गीला गीला, ठंडा ठंडा, कम लाइट के साथ स्विंग करोगे तो अच्छा लगेगा। इंस्टाग्राम रील्स अच्छी बनेगी, वीडियोस अच्छे बनेंगे, ठीक है? और उसके बाद क्या है कि आपको वहां बैठ के आराम करने का मजा आएगा। राइस फील्ड्स और बाली स्विंग हमने अपने एपिसोड 2 में दिखाया है, वहां आप जाके देखो। हम बाई चांस हम जिस टाइम पे गए थे वो रेनी सीजन था, रिट्रीटिंग रेनिंग सीजन था, तो उस टाइम पे क्या हुआ, हमें बारिश भी मिली और शाम का सनसेट फील, वहां बैठ के बियर पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, शेक पी रहे हैं, उसकी फीलिंग अलग थी। और दीपिका ने वहां पे स्विंग भी करी। दीपिका कैसा एक्सपीरियंस था स्विंग करना? स्विंग देखो, वैसे तो मैं सही बताऊं तो बहुत ज्यादा इंस्टाग्रामेबल है वो, लेकिन अच्छा था। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा, एक होता है ना आपको एकदम से बहुत ही अच्छा लगा, ऐसा लगा कि आप बहुत ही यूनिक चीज करके आए, वैसा मैं नहीं कहूंगी। मतलब ओके टाइप्स था वो। ठीक है। सो ये हो गई अपनी डे 1 की आइटिनरी। इसमें आप करो वापस उबुद आओ। उबुद की मार्केट में आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, जो भी आपकी प्रेफरेंस है आप कर सकते हो। एंड फिर वो सब खा पी के आप होटल में आके रेस्ट करो, क्योंकि आप पहले ही 8 घंटे की फ्लाइट लेकर आए होंगे जिसमें आपकी नींद ढंग से पूरी नहीं होगी, तो वो पहला दिन आपको रेस्ट भी करना जरूरी है। अब बात करते हैं डे 2। तो दीपिका जी, हमने अपने डे 2 पे क्या करा वो बताओ। देखो भाई, व्लॉग्स तो आपने देख ही लिए होंगे हमारे, हमने क्या किया। तो यहाँ पे ना बहुत ही सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स हैं, तो आप वाटरफॉल्स अपने कवर कर सकते हैं। हम गए थे उसमें से एक वाटरफॉल लेके, तो आप जा सकते हो, बहुत ही सुंदर है। लेके वाटरफॉल, और भी यार बहुत सारे हैं, नाम थोड़े से टंग ट्विस्टिंग वाले हैं उनके, थोड़ा सा चेकआउट कर लेना जाने से पहले कौन कौन से वाटरफॉल है। तो आप 2-3 वाटरफॉल वहां पे कवर कर सकते हैं। उसके साथ आप जा सकते हैं, टेम्पल्स हैं वहां पे, जैसे हम उलुंगदानु टेम्पल गए थे, और हम गए थे उसके बाद हंडारा गेट। उलुंगदानु बेराटर इज अ फ्लोटिंग टेम्पल, वो बहुत अच्छा है, वो देखने वाला बनता है। और वो ये सब एक ही स्ट्रेच पे है कि लेके वाटरफॉल जाओ, वापस आओ आप उलुंगदानु बेराटन टेम्पल, और फिर तीसरी जगह जहाँ
मोस्ट हाइड प्लेस ऑफ बाली, क्या था उसका नाम? हंडारा गेट। हंडारा गेट, जहाँ पे वो 2 दरवाजे बने हुए हैं। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, उसमें फोटो खिंचाने के लिए लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे खड़े रहते हैं। ठीक है, अगर आप भी फोटो खिंचाने जा रहे हो तो 2 घंटे करना वर्थ है, लेकिन फोटो खिंच जाएगी, सब कुछ जाएगा, फिर लगा रहे हमने ये क्या करा, 2 घंटे टाइम भी खराब करा, पैसे भी दिए। बट इट्स अ गुड प्लेस अगर आपको फोटोज खिंचाना, इंस्टाग्राम रील्स बनाना अच्छा लगता है। सो डे 2 की आइटनरी आपकी ये हो गई। ठीक है, ये ऐसी जगहें हैं जो 1 घंटे फ्रॉम उबुद के अंदर आ जाती है, तो 1 आवर ड्राइव पड़ेगा जाने का, 1 आवर आने का पड़ेगा, और इसमें आपका पूरा दिन खत्म हो जाएगा, 5-6 बज जाएंगे। एंड वापस आके आप फिर से अपना होटल एंजॉय कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, थोड़ी बहुत पार्टी कर सकते हो, एंड देन यू कैन टेक अ नैप। अब चलते हैं डे 3 पे। डे 3 पे हमने डिसाइड किया था कि हम जाएंगे नूसा पेनिदा। तो नूसा पेनिदा इज एन आइलैंड, ठीक है, जो कि जिसके लिए फेरी करके जाना पड़ता है। पहले आपको सनौर पोर्ट आना पड़ता है, सनौर पोर्ट से नूसा पेनिदा आइलैंड तक फेरी करनी पड़ती है। फेरी करने के बाद वहां पे 2-3 पॉइंट्स हैं अलग अलग, ठीक है, क्लिंग क्लिंग बीच है, ब्रोकन बीच है, क्रिस्टल बे है, ये सब वहां आप कवर कर सकते हो और कवर करके वापस आ सकते हो। इसके लिए पूरा 1 दिन चाहिए। हमने क्लूब के थ्रू एक अपनी टिकट बुक करी थी फॉर 6 पीपल, जिसमें ऑल इंक्लूसिव था, पिकअप फ्रॉम होटल टू ड्रॉप टू होटल, मतलब होटल से पिक करा गया, फेरी की टिकट्स कराई गई, वहां पे गाड़ी मिली, वहां पे ब्रेकफास्ट हुआ, वहां पे लंच हुआ, कर करा के सब हम वापस आए। ये सब कुछ क्लूब की टिकट में इंक्लूडेड था। ब्रेकफास्ट नहीं था, सॉरी, ब्रेकफास्ट नहीं था, लेकिन लंच इंक्लूडेड था, लेकिन वो उन्हीं के टाइप का लंच था। इसके लिए हमने एक सेपरेट एपिसोड बनाया है जो कि नूसा पेनिदा के ऊपर है, जो आप लोगों को काफी पसंद आ रहा है, आप जाके देख सकते हो। अगर आप नूसा पेनिदा नहीं करना चाहते और डे 3 में कुछ और फिल करना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन है सिडेमन। आप जा सकते हो सिडेमन। तो सिडेमन में आपके लिए है 2 फेमस चीजें, एक है लुम्पियांग गेट, है ना, और दूसरा है आपका कौन सा टेम्पल था वो, तीर्थ गंगा टेम्पल। तो ये भी बहुत ही वहाँ के एक्सोटिक लोकेशंस हैं। तो आप वहां पे जाके आराम कर सकते हो, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो और वापस उबुद में आ सकते हो। अगेन इंस्टाग्रामल पेज है, बहुत ज्यादा लोग वहां पे इंस्टाग्राम की फोटोज और वीडियोस बनाने जाते हैं। तो उबुद को तो मैं ही कहता हूँ, उबुद मतलब इंस्टाग्राम, सब दुनिया जाती है इंस्टाग्राम के लिए। तो इस तरीके से आपका डे 3 पूरा हो गया। अगर आप 7 डे नाइट्स के लिए आ रहे हो तो आप डे 4 में ये काम कर सकते हो। नूसा पेनिदा स्किप करना है, कर सकते हो, आपकी चॉइस है अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हो। वेयर एज इफ यूर एडल्ट्स, आपको साथ बच्चे नहीं है, बच्चे आपके बड़े हैं, तो नूसा पेनिदा जरूर इंक्लूड करना, वो भी करना एक अपने में एक्सपीरियंस है। तो अब हमारे रफली 4 दिन पूरे हो गए इंक्लूडिंग नूसा पेनिदा। अब हम 5वें दिन पे चलते हैं। हमारा एक्चुअली 4th डे था, हम आपको 5th डे आइटनरी बता रहे हैं कि अब आप 5th डे पे सुबह उठोगे एंड यू कैन हेड टू कूटा फ्रॉम योर होटल इन उबुद। इसके लिए आपको अगेन गोजेक से कैब बुक करनी है, उबर की तरह कैब बुक होगी, आपको पिक करा जाएगा, आप कूटा पहुंच गए। ठीक है, अब हम कूटा पहुंचे और हमने क्या करा था, हमने उस दिन रिलैक्स किया था, क्योंकि हम 3 दिन से घूम रहे थे उबुद। तो हमने डिसाइड किया कि हम फाइनली 1 दिन तो रिलैक्स करेंगे। तो उस दिन हम लोगों ने की थी पार्टी। हाँ, उस दिन हम पार्टी करी। उस दिन हमने क्या करा, हम पहले होटल में आए, रिलैक्स होकर हम गए डे बीच क्लब्स। तो कूटा में, सेमियाक में ना डे बीच क्लब्स का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। सो डे बीच क्लब्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि डे बीच क्लब्स हमारे पब्स की तरह होते हैं। आप यहाँ पे आ सकते हो, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस दे सकते हो और उसमें आप सनसेट एंजॉय करो, पार्टी करो, दारू करो, पूल में जाओ, नहाओ। आपको लेकिन फिक्स कॉस्ट देनी पड़ेगी सीट की, टेबल की या चेयर की, और एक काइंड ऑफ कवर चार्जेस, और फिर आपको सामान खरीदना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। ये डे बीच क्लब्स ऐसे हैं जो सुबह 10 बजे शुरू होते हैं और रात को 8, 9, 10 बजे तक खत्म हो जाते हैं। नाइट पार्टीज यहाँ नहीं होती हैं, वो जगह दूसरी है। डे बीच क्लब इज डिफरेंट। सो वी स्पेंड आवर 4th डे इन पोटैटो हेड, जो कि वन ऑफ द फेमस बीच क्लब ऑफ कहाँ का, कूटा का वन ऑफ द फेमस बीच क्लब है। अगर आप भी जा रहे हो पोटैटो हेड जरूर जाना। दूसरा ऑप्शन इज फिन्स, जो कि माना जाता है वर्ल्ड का फेमस डे बीच क्लब। वहां पे भी बहुत सारी पार्टीज, पूल्स, कई वहां पे सेक्शंस हैं जो एडल्ट ओनली सेक्शंस हैं, ऐसी चीजें भी हैं। तो आप ये सब रिसर्च करके जाओ एंड यू कैन ऑल्सो स्पेंड योर डे लाइक दिस। अब हमारा डे 4 खत्म हुआ। डे 5 पे हम निकल गए। भैया आपकी डे 4 तो हमने घर होटल के अंदर बिताया, थोड़ा सा घूमे। डे 5 तो बाहर जाना ही जाना, फिर से थकना जरूरी है। डे 5 पे हमने पहले हमें कवर करना था, एक था गरुड़ कल्चर सेंटर, वो हम नहीं कर पाए, वो हमने स्किप करा क्योंकि सुबह गर्मी बहुत ज्यादा थी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो वो हमने स्किप करा। हमने अपना डे थोड़ा लेट शुरू करा और हम पहले गए पांडवा बीच। पांडवा बीच इज वन ऑफ द फेमस बीचेस ऑफ बाली। इट इज नॉट फेमस फॉर एक्टिविटीज, इट इज मेनली फेमस क्योंकि वहां पर आप जब जाओगे तो पांडवा बीच पे आपको 5 पांडव और कुंती माता की आपको स्टैचूज बने हुए मिलेंगे। पांडवा, वही पांडवा, ये कोई बाली का वर्ड नहीं है, ये पांडवा वही पांडवा बीच है जहां पर आपको 6 लोगों की मूर्ति दिखेगी और आपको बीच मिलेगा।
बीच शैक्स मिलेंगे जहाँ आप खा पी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और पांडवा बीच में हमारे साथ इंसिडेंट हुआ था, वो दीपिका बताएगी, मेरे को देख भी रही है टेढ़ी आंखों से कि मुझे नहीं बोलने दे रहे। तो बताओ क्या हुआ था हमारे साथ। और उसके लिए हमारा व्लॉग देख लेना। लेकिन उस दिन क्या हुआ था, सुशांत जी अपना फोन जो कि है हमारे पास आईफोन 15 प्रो मैक्स, ये भूल आए थे गाड़ी के अंदर। और वो भैया इतने स्वीट थे कि उन्होंने हमें कॉल बैक किया, और कॉल बैक करके उन्होंने बोला कि मैं आपकी डेस्टिनेशन पे आ रहा हूँ आपका फोन देने के लिए। तो उस दिन हमारे साथ एक इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया। हम लोग इतने परेशान हो गए कि फोन कहाँ है। सुशांत तुम मेरे पे गुस्सा कर रहे थे कि मैंने तुम्हें फोन दिया था, और मैं बोल रही थी कि नहीं मेरे पास फोन नहीं है। और इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि वहाँ के लोग जो है ना, वो आपको मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। तो बहुत ही हम्बल है वहाँ के लोग। ऐसा नहीं है कि भैया किसी के पास फोन आ गया तो उसने अपने पास रख लिया, ऐसा नहीं है। उसने प्रॉपर मैसेज किया। और अच्छा, मैसेज की मैं आपको एक बात बताऊं, गोजेक्स के थ्रू जब हमने कैब बुक की थी ना, तो वहां पे एक मैसेज का ऑप्शन जो होता है ना, वो पॉपअप हो जाता है, और वो 6 घंटे तक वैलिड रहता है। अगर आपने अभी अपनी एक कैब बुक की है और आपकी ड्रॉप हो चुका है मान लीजिए, लेकिन आप 6 घंटे तक उस बंदे के साथ चैट कर सकते हैं। तो वो जो चैट का जरिया था वो हम लोगों ने यूज किया उससे इंटरेक्ट करने के लिए। तो यार ये सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उसने मैसेज कर रखा था, उसने हमें मैसेज कर रखा था विद फोटो, उसने अपनी फोटो भेज दी कि आपका कुछ सामान गाड़ी में रह गया। करेक्ट। तो वहां से अपनी टेंशन कम हो गई थी। इसके ये हमने सब कुछ अपने वीडियो में कवर करा है, जिसमें हमने पांडवा बीच दिखाया है। प्लीज उस वीडियो को भी आप देखो, लाइक भी करो, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो पांडवा बीच पे हम लोग गए। पांडवा बीच में एंजॉय करने के बाद, थोड़ी थोड़ी बियर पीने के बाद, वहां से हम लोग गए उलुवाटू टेम्पल की तरफ, जिसमें जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है या इवेंट है ऑफ बाली ट्रिप। अगर आप गए बाली और आपने केचक डांस नहीं देखा तो आप समझ लो, केचक डांस और उलुवाटू नहीं देखा ना, तो आप समझ लो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस करके आ रहे हो। ये जरूर करना। केचक डांस में आपको रामायण की स्टोरी दिखाई जाती है। रामायण के जो 4-5 कांड है, वरण्य कांड, सुंदर कांड, ठीक है, किष्किंधा कांड, जो हमारे हिंदू धर्म में जो हम सुंदर कांड करते हैं, वो सारी स्टोरी बकायदा बताई गई है कि किस तरह सीता माता का अपहरण करते हैं रावण, और फिर उसके बाद हनुमान जी जाते हैं, लंका दहन करते हैं, फिर लड़ाई होती है। ये सब कुछ केचक डांस में 1 घंटे के अंदर दिखाया गया है। इस डांस की खास बात ये है कि इसमें कोई भी माइक नहीं यूज करा दीपिका, उन्होंने एक भी माइक यूज करा। जो भी वो कर रहे हैं, हमिंग, स्पीकिंग और सिंगिंग, वो अपने नॉर्मल वॉइस से कर रहे हैं, और इससे इतनी एनर्जी थी ना, मतलब मेरे को तो मजा आ गया था। नहीं, बहुत ही अमेजिंग था। तो ये आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगर आप वहां पे जा रहे हो, जाओगे ही, क्यों नहीं जाओगे, तो उधर आपको केचक डांस देखना ही देखना है। मतलब ऐसे मत करना कि हम टेंपल गए तो चलो यार क्यों देखना है, शाम के 6-7 बजे हैं छोड़ देते हैं, ऐसा मत करना, क्योंकि ये इवनिंग में ही होता है ये। तो इसके 2 स्लॉट्स होते हैं, एक 6 बजे का और एक 7 बजे का होता है। हाँ। तो अकॉर्डिंगली अपनी टिकट्स बुक करके जाना। वो भी हमने क्लूब के थ्रू ही टिकट्स बुक की थी, तो क्लूब के थ्रू बुक करके जाना, इजी रहेगा। लाइन आप स्किप कर सकते हो, और प्लीज ये डांस देख के आना। राइट। तो इस तरह अपना डे 5 डे खत्म हो गया। डे 5 खत्म हो गया। डे 5 खत्म हुआ। हम उलुवाटू से वापस आ गए अगेन गोजेक से कैब बुक करी, घर आए, खाना वाना खाया, सो गए, और फिर एंजॉय करा। ठीक है जी। एंड डे 6 की मैं बात करता हूँ। डे 6 हमने रखा था कि हम शॉपिंग करेंगे। ठीक है, एक तनालॉट टेम्पल है, वो भी जाएंगे। तनालॉट टेम्पल की खास बात क्या है कि तनालॉट टेम्पल में जब हाई टाइड, मतलब सी में जब हाई टाइड आता है, तो वो ना टेम्पल कट ऑफ हो जाता है। तो वो बीच से कुछ 100-200 मीटर अंदर है, और जब लो टाइड होता है तभी वो उस मंदिर की एक्सेसिबिलिटी खुलती है। तो ये देखने वाली जगह थी। तो हमने लास्ट डे सोचा था कि हम ये सब करेंगे। फिर हम उठने के बाद हमने देखा कि हमारा जो कूपन है उसमें हमें फ्री बालिनीज मसाज मिलने वाली थी। तो सबसे पहले तो सबने डिसाइड करा कि भैया सब छोड़ो, पहले बालिनीज मसाज कराते, फ्री में मिल रही है, क्योंकि इट वाज कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम होटल साइड। जो हमने होटल बुक करा था कूटा पैराडीसो इन कूटो, उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री दी थी फॉर 4 एडल्ट्स। तो उसका एक्सपीरियंस दीपिका को बोलने दो, क्योंकि दीपिका पहले करा के आई थी, मैं बाद में करा के आया था। भाई मसाज तो बहुत ही अच्छी थी। इतना मतलब जैसे हाइप बना रखा ना बालिनीज मसाज, तो वो मुझे नहीं लगा। मतलब इतनी ज्यादा हाइप क्या चाहती थी? नहीं, मतलब एक होता है ना कि आप जब मसाज, जैसे हम यहाँ पे भी स्पा लेते हैं, मसाज लेते हैं, तो मुझे नॉर्मल काइंड ऑफ ही मसाज लगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझ लोगे, लेकिन आप बहुत ज्यादा, मेरी कॉम्प्लीमेंट्री थी शायद इसलिए। तो अगर आपको बहुत ही बढ़िया वाली लेनी है तो मार्केट में पैसा खर्च करके ही लेना। कॉम्प्लीमेंट्री चीज जो भी मिलती है वो थोड़ी सी 19 रहती ही रहती है। तो उसके अलावा हम लोगों ने उस दिन पे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हम, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। 6 दिन हम इतना घूमे थे, आप समझ लो आइटनरी इतनी हेवी है हमारी कि हम घूमे ही जा रहे हैं। क्योंकि इसलिए हम आपको बोल रहे थे कि अगर आप जाओ तो ज्यादा दिन लेके जाओ, ताकि आप कुछ दिन आराम करो, कुछ दिन घूमो। जो ऑब्जेक्टिव है ना वेकेशन का, वो आपका खत्म हो जाएगा। ऐसा लगे आप
इधर से उधर, उधर आप से थक गए हो। उधर भागे जा रहे हो बस। आप हॉलीडेइंग तो करने गए हो, लेकिन आप वहां से थक के आ रहे हो, मेमोरीज तो लेके वेकेशन आ की रहे हो। वेकेशन लेनी पड़ेगी आपको। एग्जैक्टली, फिर आपको वेकेशन लेनी पड़ती है उस एनर्जी को दोबारा से लेने के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने उस दिन सोचा कि हम रिलैक्स करते हैं, और उस दिन हमने ऑलमोस्ट रिलैक्स किया था। उस दिन हम शॉपिंग लोगों करी ने, थी, भूल गई तुम। अरे हाँ यार, ये सब करने के बाद, शॉपिंग की थी। मसाज करने के बाद, के स्विमिंग पूल में होके आने के बाद ये लोग गए मसाज करने गए, शॉपिंग करवाने गए। सो दीपिका, जतिन, काजल, ये लोग तीनों शॉपिंग करने गए। मैं नहीं गया, मैं घर पे दोनों बच्चों को संभाल रहा था और रिलैक्स कर रहा था। और ये लोग 2 घंटे लगा के शॉपिंग करके आए हैं। और कितने की शॉपिंग करके आए हैं? INR आई थिंक 15,000 रुपए की शॉपिंग। 15,000 रुपए मतलब खर्च लाखों, करके आए हैं। उनके हिसाब से आईडियर में लाखों रुपया खर्च करके आए हैं, आप ये मान के चलो। तो ये सब करके आए, बहुत कुछ इनको सामान मिला जो हमने पिछले एपिसोड में आपको दिखाया दिया है कि क्या शॉपिंग के ऑप्शंस हैं कूटा मार्केट में, वो आप सब कुछ आपको देखने को मिलेगा विद डिटेल्स कि कैसे बार्गेनिंग कर सकते हो, कितनी कर सकते हो, वो भी हमने आपको पूरा का बताया है। ये करने के बाद अब आपके पास आखिरी रात बचती है, आखिरी रात बचती है, क्या 6 करें? नाइट्स के अंदर या 7 नाइट्स के अंदर। हमने तो लोकल। कहा भाई थोड़ा सा लोकल भी घूम लिया जाए। लोकल एक्सप्लोर कर लिया। आसपास कूटा बीच था, हम उठे, कूटा बीच पे गए। कूटा बीच पे लिटरली हमने टाइम स्पेंड करा। स्पेंड इन द सेंस बैठे हैं, हमने फुट मसाज कराई थी उस टाइम। पहले समुद्र को देखा हमने, आंखें देखी भैया, आंखों देख मतलब समुद्र को देख के रिलैक्स करा। उसके बाद हमने कहा चलो, फिर हम गए, हमने फुट मसाज कराया। बहुत सारे टैटू पार्लर्स थे, पियर्सिंग पार्लर्स थे। और लोकल से मैंने बात करी, दीपिका जब अपनी फुट मसाज करा रही थी तो मैंने तो बाहर बैठ के लोगों से बात करी। हाँ। तो उसमें से कई लोगों को हिंदी भी आती थी, क्योंकि भाई इतना इंडियन टूरिस्ट आता है ना, तो वो लोग ट्रेंड है हिंदी बोलने में। तो उन्होंने बोला कि सर नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर कमिंग हियर गो फॉर पियर्सिंग एंड टैटू, क्योंकि टैटू के लिए यहाँ बहुत यूरोपियंस आते हैं जो यहीं से टैटू करवाते हैं और टैटू करवा के जाते हैं, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है। प्लस आप लास्ट डे में करा लो और फिर उसका एयरपोर्ट में बैठ जाओ और हील कर लो। सो इस तरीके से अपनी 6 नाइट्स या 7 नाइट्स की आइटनरी खत्म होती है। दिव्या, अगर लगता है कुछ हमने मिस कराया, आई थिंक हमने सब कुछ नहीं, हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया। सो बहुत कुछ कवर कर लिया। मैंने इसलिए आपके लिए सब कुछ टेक्स्ट में भी डाला है कि इन केस आप मिस करो तो, और मैं लास्ट में एक छोटा सा चार्ट भी डाल दूंगा कि आप क्या क्या कवर कर सकते हो। उसमें आप एड ऑन सब्ट्रैक्शन अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। एंड आई होप हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। बट अगर आपको लगता है कोई ऐसा क्वेश्चन जो हमने नहीं बताया, जो आपके पास नया टॉपिक है पूछने के लिए, आप हमसे पूछो, चैट में पूछो, कमेंट्स में पूछो, वी विल रिप्लाई टू इट। वी विल एंश्योर कि हम आपको सही जवाब दें। कोई भी ऐसा जवाब नहीं देंगे जो हमें गूगल पर रिसर्च करना पड़े। अपने एक्सपीरियंस से, मेरे और दीपिका के एक्सपीरियंस से हमें जो भी नॉलेज है वो हम आपको बताएंगे, कि वी आर गिविंग यू रियल एक्सपीरियंस नॉलेज। कोई भी ऐसा नहीं है कि बस बिना गए हम आपको बता रहे हैं। हम ये सब करके एक्सपीरियंस लेके ही आपको डिटेल बता रहे हैं। क्यों दीपिका? बिल्कुल। तो आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हमसे बेधड़क पूछ सकते हैं, किसी भी मीडियम के थ्रू पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उसको करेक्टली आपको आंसर दे सके। चलो जी, इस वीडियो को करते हैं खत्म। बहुत सारा बोल दिया, अब थोड़ा सा ऑफिस का काम भी करा जाए। ठीक है, सी यू, बाय बाय।